प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने कल बताया कि जीव के संबंध में 3 नास्तिक कल्पनाएं हैं। पहली कि जीव का क्षणिकत्व कालिकत्व, दूसरा जीव का गमन आगमन यानी देशिकत्व, और जीव का बीज के रूप में यानी भौतिकत्व। यह चैतन्य जीव के संबंध में 3 नास्तिक कल्पनाएं। अब स्वामी जी कहते हैं कि हमने एक महात्मा से कभी बचपन में पूछा था कि यह जो हमारे वैदिक धर्म और उपासना में वैदिक दर्शन में नहीं, वैदिक धर्म और उपासना में वैदिक दर्शन में नहीं, जीव को जाने आने वाला मानते हैं, यह क्या है। कि यह इसलिए याद आई कि पहले हमने जो जीव को चैतन्य रूप कहा है उसका तो आने जाने वाले मानने से खंड नहीं हो जाता, क्योंकि चैतन्य तो देश का प्रकाशक है, इसलिए देश से परिचिन्न होकर उसमें गमन आगमन की प्रक्रिया किसी तरह से बैठती नहीं। यह इसलिए सुनाता हूँ कि आप लोग वेदांत का विचार करते हैं तो उसमें कभी कभी एकाध बात एकाध चुटकुला छोड़ देना चाहिए। दृष्टि सृष्टिवाद में तो देश काल वस्तु से सब अवस्तु रूप ही हैं, इसलिए जीव का परिच्छिन्नत्व तो दृष्टि ही है स्वप्नवत, और उसका स्वर्ग नरक आदि में जो गमन आगमन है वह भी दृष्टि ही है स्वप्नवत, और उसका जो काल में जन्म मरण है वह भी स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में कोई जन्मता मरता नहीं, आता जाता नहीं और दिव्य रूप से में होता नहीं, परंतु जैसे स्वप्न में वैसा भासता है, ठीक इसी प्रकार जीव में सोगत क्षणिकत्व और आहंत देशिकत्व और चारवाकीय भौतिकत्व ये तीनों दृष्टि ही हैं। इनमें दृष्टि के सिवाय जो दृंग मात्र वस्तु है उस वस्तु में ये तीनों क्षणिकत्व देशिकत्व और भौतिकत्व नहीं है। अच्छा, यह तो दृष्टि सृष्टि की बात हुई। अवच्छेदवाद की रीति से भी न जीव में भौतिकत्व है, न देशिकत्व है, न कालिकत्व है। अवच्छेदवाद की प्रक्रिया में अंतःकरण अवच्छिन्न जो शुद्ध चैतन्य है उसमें विवर्त रूप जो अंतःकरण है, व्यवहार काल में भासमान जो अंतःकरण है, उसी में स्वर्ग की कल्पना होकर के सुखानुभूति, उसी में नरक की कल्पना होकर के दुखानुभूति, उसी में ब्रह्मलोक की कल्पना ब्रह्मलोक अनुभूति, उसी में वैकुंठ अनुभूति इत्यादि सब होती है। माने अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य न भौतिक है, न गमन आगमनशाली है, न क्षणिक है, बल्कि अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में विवर्त भूत जो अंतःकरण है वह अंतःकरण ही यथास्थान रहते हुए ही स्वर्ग की कल्पना करके हजारों वर्ष स्वर्ग भोग लेता है, नरक की कल्पना करके हजारों वर्ष नरक भोग लेता है, और वैकुंठ की कल्पना करके नारायण से बातचीत कर लेता है। और वही सृष्टि स्थिति प्रलय का दर्शन अपने अविच्छिन्न चैतन्य में कल्पित होकर वही कल्पना कर लेता है। भौतिकत्व की बात यह है कि वह तो भौतिक होगा तब भी उसका जन्म मरण होगा और गमन आगमन होगा, गमन आगमन होगा तब भी भौतिक होगा, और जन्म मरण होगा, और जन्म मरण होगा तब भी गमन आगमन होगा और भौतिक होगा। इसी से इन तीनों पक्षों को वेदांतियों ने एक कक्षा में निश्चित कर दिया है, एक कक्षा में निक्षिप्त कर दिया है, क्योंकि कालिकत्व होगा तब भी देशिकत्व और भौतिकत्व होगा, देशिकत्व होगा तब भी कालिकत्व और भौतिकत्व होगा, और भौतिकत्व होगा तब भी देशिकत्व और कालिकत्व होगा। इसलिए जिनसे इन 3 लोकों का भान होता है उस अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य में
अंतःकरण ही विवर्त मात्र है और देशिकत्व, कालिकत्व, भौतिकत्व तो विवर्त मात्र ही है ही। अब आधार आधे की बात हुई कि गमनागमन कहाँ, तो दृष्टि सृष्टि की रीति से दृष्टि मात्र ही है और अवच्छेदवाद की दृष्टि से स्व अछिन्न चैतन्य में विवर्त भूत जो अंतःकरण है वह उस अंतःकरण की कल्पना है। अब अवसादवाद की दृष्टि से देखते हैं, आभासवाद की दृष्टि से, और इस दृष्टि को लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।